नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज के प्रसंग में। तो आज के प्रसंग के पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके द्वारा कभी YouTube चलाते समय लोन ऐप्स का एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन आपके सामने आया था? कभी भी YouTube आप चला रहे होंगे तो एकाएक आपको लोन ऐप का विज्ञापन आ जाता है, या इंटरनेट पे आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, आपको लोन ऐप के बारे में कोई लोन ऐप का नोटिफिकेशन आ जाता है। कई बार तो मोबाइल में लोन ऐप का पुश नोटिफिकेशन आ जाता है। लोन ऐप तो जानते हैं ना आप, वैसे ऐप जो लोन देने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको पैसे की ज़रूरत है, लोन लीजिए हमसे, कुछ करना नहीं है, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, फलाना फलाना डॉक्यूमेंट परमिशन अपलोड करिए, ये परमिशन दीजिए, पैसे आ जाएंगे। नाम तो सुना होगा ना, देखा नहीं होगा, जानते तो होंगे ना। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लोन ऐप को इंस्टॉल भी कर लिया हो, कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने लोन ऐप के बारे में वो या उनका कोई जान पहचान का लोग इनके चक्कर में पड़ा हो। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे। हम पहले प्रसंग को सुनते हैं, फिर उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। मतलब कि प्राचीन काल के जो प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, आज उस प्रसंग से वर्तमान की एक ज्वलंत समस्या से जोड़ने की कोशिश करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आनंद लीजिए प्रसंग का, अत्यंत सुंदर प्रसंग है। बात तब की है जब पांचों पांडव और द्रौपदी भी उनके साथ, वो लोग वनवास का 12 वर्ष का वनवास का समय काट रहे थे। इस वनवास के दौरान ही वो लोग एक जगह रुके। तो युधिष्ठिर ने, उसमें से जो सबसे छोटे थे सहदेव, उन्हें युधिष्ठिर ने उन्हीं को कहा कि सहदेव आसपास देखिए, कहीं कोई पानी का स्रोत है, जल का स्रोत है तो पानी लेते आइए। पास में ही एक तालाब था, सहदेव वहां पानी के लिए चल पड़े। काफी देर हो गई, सहदेव नहीं लौटे। तो फिर युधिष्ठिर ने बारी बारी से अन्य भाइयों को भेजा पता करने के लिए, कोई भी नहीं लौटा। क्या हो गया भाई, काफी देर हो गई, कोई भी नहीं लौटा। युधिष्ठिर अंत में खुद चले, खुद वहां गए। जैसे ही वो तालाब से पानी निकालने के लिए झुके, वहां एक आवाज सुनाई दी, हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, यह तालाब मेरा है, और अगर तुमको इस तालाब के जल का उपयोग करना है तो तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। युधिष्ठिर रुके कि ये कौन बोल रहा है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। आवाज आई कि मैं यक्ष हूं और यह इस तालाब का स्वामित्व मेरा है, यह तालाब मेरा है। आपके भाइयों से भी मैंने यही कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और फिर पानी पीजिए। उन्होंने मेरी बात को अनसुना किया, इसलिए, और उन्होंने इस तालाब के पानी को पिया, इसलिए वो बेहोश होकर, मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। हे धर्मराज, आपको भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना आपकी भी दशा यही होगी। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तो आप प्रश्न पूछिए। प्रसंग आता है, कथा आती है कि यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने उसका अत्यंत ही संतोषजनक सुंदर उत्तर दिया। हम लोग एक एक प्रश्न पर बात, विशेष चर्चा एक एक वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जिस प्रश्न पर हम बात करेंगे, यक्ष का वह प्रश्न था कि धर्मराज ये बताइए, सुखी कौन है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया, संस्कृत के श्लोक जो आता है उसमें इस सुखी कौन है के लिए युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष महाराज, सुखी वो है जिसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है, जिसके सर पर कोई ऋण नहीं है, सुखी वही है। जो बिना कर्जे के है, जिसके माथा पर कोई कर्जा नहीं है, वो सुखी है। देखिए कितनी गहरी बात कही युधिष्ठिर ने, कि जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आप समझिए इस चीज को, यह बात युधिष्ठिर के समय जितनी सत्य थी, आज के जमाना में भी उतनी ही सत्य है। यह लोगों का अनुभव है कि जो कर्ज लेना का मतलब है कि चिंता के दलदल में खुद को ढकेलना। इसीलिए हम जिस बिहार के जिस बेल्ट, भोजपुरी बेल्ट में
एक कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि कर्जा भले न बाप के जो कभी मांगन आए, कि कर्ज तो अपने बाप का भी भला नहीं होता है, अगर कभी कोई मांगने आ जाए तो उस समय क्या इज्जत रह जाती है। खैर, तो ये है हमारी परंपरा में, हमारी पौराणिक कथाओं में, हमारी संस्कृति में कर्ज की स्थिति, कर्ज लेने के बारे में जो विचार हैं वो ये है हमारी परंपरा में। अब आइए वर्तमान युग में आ जाते हैं। वर्तमान युग क्या हो गया है भाई? आजकल तो लोन ऐप आ गए हैं कि हमसे कर्ज लो, हमसे कर्ज लो, हमसे कर्ज लो। बैंक वाले बोलते हैं दिन भर में, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो दिन भर में 10 बार आपको कॉल आएगा कि हमसे कर्ज ले लीजिए, लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए। ये उनके लिए तो बिजनेस है। आम आदमी के लिए क्या है? जो कस्टमर है उसके लिए क्या है? समझने की चीज ये है कि वर्तमान युग में जो लोग बिजनेस, व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए तो धन का लेन देन आवश्यक है। व्यापार में तो उधार बिक्री ये चलते रहता है कि व्यापारी भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेते रहते हैं। बड़ी सी बड़ी कंपनियां आप सुनेंगे कि वो बैंक से लोन लेकर कंपनी चला रही होती हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए कर्ज लेना ये उपभोक्तावाद है। आप किस बाजार बन रहे हैं? क्रेडिट कार्ड, आज का नया जमाना क्रेडिट कार्ड का है। आप किसी बैंक में हैं तो आपको बैंक वाले दिन में 10 बार फोन करते होंगे कि क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, ले लीजिए। यहां तक कहते हैं कि सर लेके पर्स में रखे रहिएगा ना, कोई यूज नहीं करिएगा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। लोग ले लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? खरीदारी करने की जो सीमा है वो उनका जो बैरियर है, जो रुकावट होती है, मेंटल ब्लॉकेट होता है, वो टूट जाता है। अच्छा क्रेडिट कार्ड है ना, चलो खरीद लेते हैं, अगले महीना दे देंगे। आपको सोचना ये होगा कि बैंक जो कार्ड बना रही है, इतना प्रचार कर रही है, उसको कुछ प्रॉफिट होगा ना। आपने एक बार गलती से इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया, उसके बाद उसका पेनल्टी कितना लग जाता है। आम जन जीवन में आजकल जो कर्ज लेके घी पीने की प्रवृत्ति है, हमारी जो पौराणिक प्रसंग है, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उसके विरोध में है, उसके विपरीत हैं। वैसे कुछ लोग वो संदर्भ भी दे देंगे। हमारे ही इतिहास में एक अलग किस्म की धारा चली थी। एक चार्वाक दर्शन आता है, उसमें एक श्लोक आ जाता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि कर्जा लेके भी घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये कुछ श्लोक आ जाते हैं, एक विचारधारा आ जाती है हमारे इतिहास में, लेकिन ये विचारधारा मानने लायक नहीं है। ऋण लेके आप कितना दिन घी पीजिएगा? ऋण का जो दलदल है वह उचित नहीं है। अब आइए, बात की शुरुआत हमने लोन ऐप से की थी। लोन ऐप जो हैं, आपने अखबारों में पढ़ते रहे होंगे, आप न्यूज में देखते होंगे कि लोन ऐप के कारण कितने लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये ऐप इंस्टॉल करके लोन देने के टाइम तो कुछ और बोलते हैं, उसके बाद औना पौना इंटरेस्ट का रेट जोड़ने लगते हैं। हम लोग जो किताबों में, पुरानी कहानियों में पढ़ के आते हैं कि ये होते थे कर्ज देने वाले, वो होते थे कर्ज देने वाले, इस तरह से गरीब लोगों का शोषण होता था। आप उसी शोषण का आधुनिक डिजिटल रूप समझ लीजिए इन लोन ऐप को। कई बार लोग, एक बार जो उनके चंगुल में फंस जाता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। कई जगह लोगों के लोन ऐप्स के चलते सुसाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो सबसे पहली बात कि कभी भी लोन ऐप के चक्कर में मत ही पड़िए। कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ब्लॉक करिए। कहीं आपको दिख जा रहा है, आंखें इसको स्किप ऐड करिए। इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आमतौर पे एक सामान्य जनजीवन में जीवन यापन के लिए लोन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप कहेंगे कि कई बार जीवन यापन के लिए भी पड़ जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक सज्जन अक्सर जो हमसे मिला करते हैं, अक्सर बातें किया करते हैं, काफ़ी दिन बाद, अभी हाल फिलहाल काफ़ी दिन बाद हमसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि सर आपने हमको जो पिछले बार बताया था कि 2 चीज़ें याद कर लो, एक तो बाहर का खाना खाना बंद कर दो,
वो उन सज्जन की आदत थी कि वो अक्सर हम बाहर जाके खाना खाते थे या बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा के खाते थे। स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता था। उन्होंने स्वास्थ्य का इलाज हमसे पूछा था, स्वास्थ्य के बारे में बातें की थी। मैंने ये कहा था कि यार बाहर का खाना खाना आप बंद कर दीजिए। ये सज्जन वहाँ हमसे मिलने और बोले कि सर आपने बोले थे कि बाहर का खाना बंद करिए, इससे स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधार ये हुआ कि मेरी सेविंग बच गई है, सेविंग बढ़ गई है। और अब मुझे लगता है कि मेरी कमाई कितनी ज़्यादा है। पहले तो लगती थी कि कितनी कम है, महीना ख़त्म होने के पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है। अब लग रहा है कि सैलरी मेरी ज़्यादा है और महीना ख़त्म होने के बाद भी सेविंग बची रहती है। बात समझ में आई? मतलब कि हमारी जो ज़रूरत है, हमारे घर में अगर हम भोजन बनाते हैं तो भोजन का जो खर्च है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती कि एक आम आदमी के सीमा से बाहर जाए। सामान्यतः हमारे जो कर्ज की ज़रूरत पड़ती है वो उपभोक्तावाद के चक्कर में पड़ती है, कंपटीशन के चक्कर में पड़ती है, सोसाइटी में स्टेटस के चक्कर में पड़ती है। अगर हम ये जो बाजारवाद है, बाजार के एडवर्टीजमेंट के चकाचौंध के चक्कर में पड़ती है, अगर हम इससे बच जाएं तो शायद हम कर्ज के दुष्चक्र से भी बच पाएंगे। और शायद युधिष्ठिर की वो बात सच साबित होगी कि सुखी कौन है, तो वो जिसके सर पे ऋण नहीं है, या वो कि कर्जो भलो न बाप को कि जो कबहू मांगन आए। युधिष्ठिर और यक्ष का यह प्रसंग काफी लंबा चला है। यक्ष ने कई सारे प्रश्न पूछे हैं, युधिष्ठिर ने उनके बड़ी ही रोचक और मनोरंजक उत्तर दिए हैं। हम उन प्रश्नों पर फिर कभी बात करेंगे अगले वीडियो में। एक एक प्रश्न पर एक एक वीडियो बनाएंगे। आप फिलहाल इस चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी हम फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।